हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग ट्यूटोरियल हब 2.0। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में ही बता दी हूँ कि इस चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, फिर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। और साथ में ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी एनएम 5272 डीवी की डेट आखिरकार कब तक जारी होगी, कितना और समय लगेगा, एनएम की न्यू वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, डीवी में लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म में एक गलती जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, आखिरकार डीवी की डेट कब तक जारी होगी। अब तक तो अनुभव प्रमाण पत्र भी, आज अनुभव प्रमाण पत्र की बांटने की लास्ट डेट है। जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लिया है आज जाके ले सकते हैं, क्योंकि आज के बाद अनुभव प्रमाण पत्र अब नहीं दिया जाएगा। आयोग इतना देरी क्यों कर रहा है डीवी की डेट जारी करने में? क्योंकि बच्चियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि बहुत ज़्यादा कम टाइम लग रहा है, ऐसे है, या फिर आयोग ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट जो बहनें हैं जो घर पे बैठी हुई हैं, जो एग्ज़ाम देकर के, उनका तकलीफ़ कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो एक मेंटली प्रेशर में आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम हुए हो गया है, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जिनका एग्ज़ाम एनएम के एग्ज़ाम के बाद हुआ, लेकिन उनका डीवी हो के उनका जॉइनिंग भी हो गया है। तो इसलिए बहुत सारी बहनों का मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको ये लगता है कि अब कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादातर वो बहनें जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो मेरा अब तो यही है कि अब जल्दी से जल्दी डीवी जारी हो, क्योंकि डीवी की डेट आ जाने के बाद ज़्यादा नहीं थोड़ा तो संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि उसके बाद भी सबको पता है कि डीवी की डेट जारी होने के बाद भी 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, फिर रिजल्ट आएगा। उसके बाद करीबन 1 महीने का टाइम और लगेगा, फिर जॉइनिंग लेटर आएगा, फिर जॉइनिंग दिया जाएगा बच्चों को। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि जल्दी से जल्दी डीवी की डेट जारी हो। अब हम एनएम की न्यू वैकेंसी की बात कर लेते हैं। क्या एनएम की न्यू वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी? तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीटीपीएससी एनएम 5272 जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक उसका ही डीवी नहीं हो पाया है। जब तक इसका डीवी नहीं होगा तब तक कोई भी वैकेंसी आने का कोई भी चांस नहीं है। हाँ, सरकार एक ऐसा कर सकती है कि एक नोटिफिकेशन निकाल दे कि एनएम कितनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, और ये डीवी होने के बाद 5272 का डीवी और इनका रिज़ल्ट वगैरह देने के बाद आप सबकी वैकेंसी निकाली जाएगी। मुझे अब जहाँ तक लगता है कि 2027 में चुनाव है, अगर इससे पहले कोई वैकेंसी आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई वैकेंसी नहीं आई तो ये 2027 5 साल के बाद ही कोई वैकेंसी एनएम से देखने को मिलेगा। बट मेरा ये मानना है कि सरकार इसलिए देरी कर रही हो क्योंकि आगे चुनाव है। चुनाव के पहले अगर हम लोग का सिलेक्शन, एनएम का सिलेक्शन करता है गवर्नमेंट, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा वोट से होगा, क्योंकि जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी चीज़ में, तो आप उसकी कदर करते हैं, तो आप उनको जानेंगे कि हाँ, इनके गवर्नमेंट, ये जब ये गवर्नमेंट थी तब उनके गवर्नमेंट के रहते हुए हमें ये जॉब मिली है, आप उनका आभार व्यक्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार की एक नई चाल है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चालें चली जो बच्चों की तो एक नहीं सुनी गई, ना ही री एग्ज़ाम के लिए सुना गया, ना किसी और चीज़ के लिए सुना गया। आयोग में जाकर क्या क्या हुआ, कोर्ट केस हो रहे हैं, दूसरी से तीसरी बार केस हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें होती हैं वैकेंसी को और पीछे ले जाना। बट मैं उन बहनों से भी कहूँगी कि अब आगे कुछ भी हो, आप केस वगैरह मत करें, आप इन सब चीज़ों के बीच में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन बहनों का होना है उन्हीं बहनों का हो जाए। क्योंकि कुछ बहनें बहुत ज़्यादा लाचार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका कुछ तो मदद हो, क्योंकि 30,000 बच्चों में से सिर्फ 5 ही हज़ार का सिलेक्शन होना है, और जो 30-40 लोग हैं जो कोर्ट केस कर रहे हैं, उनका इस वैकेंसी में कूद के कोर्ट केस करना कोई मतलब नहीं है। बस यही रह गया है कि हाँ, केस करो, वैकेंसी रोक दो। अरे भाई, वैकेंसी क्यों ही रोकना? जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक न्यू वैकेंसी आएगी नहीं।
वो लोग ये नहीं कर सकते हैं कि आयोग में जाकर ये बोले कि हम लोग की नई वैकेंसी निकालिए, एएनएम का पद इतना खाली है, क्योंकि पद तो बहुत ज़्यादा खाली है एएनएम के, बट गवर्नमेंट वैकेंसी निकालना ही नहीं चाहती। क्योंकि आप एक वैकेंसी तो इतने सालों बाद वैकेंसी आती है कोई एग्ज़ाम की, आप उसको तो क्लियर होने नहीं देते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में इतनी चुल मची रहती है ना कि वो ना अपना होने देंगे ना किसी और का होने देंगे। उनको ना अपना भला करना है ना दूसरों का भला करना है। तो मेरी तो भगवान आपसे हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा अभी मत करिएगा, क्योंकि 22 जून को वापस डेट लगने वाली थी, 6 वीक का समय मांगा गया था। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। और हम बात करते हैं डीवी में लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। तो डीवी में लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ, लेकिन मैं वापस बता देना चाहती हूँ आपको। यूपीटीपीएससी एनएम का एडमिट कार्ड लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कॉपी लगेगा, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट लगेगी, यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और डोमिसाइल प्रमाण पत्र नवीनतम प्रारूप में रखना है आपको। सभी प्रमाण पत्रों पर नाम, जन्मतिथि और अन्य वितरण आवेदन पत्र में होने चाहिए, सही होने चाहिए। और अभी तक जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किया है तो मैं यही बोलूँगी आप वापस से चेक कर लीजिए, क्योंकि आज 16 तारीख हो चुकी है। डीवी की सूचना आने पर उसमें ऑफिशियल जब सूचना आएगी तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं आपको दिया जाएगा। यूपीटीपीएससी एनएम 5272 में सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने वाले 10 कारण। फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट होता है? नाम में गलती होना, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलाए जाएंगे आपका नाम मिलाया जाएगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ मिलाई जाती है, फादर नेम, मदर नेम, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है। मार्कशीट में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एएनएम सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सही है कि नहीं सही हैं। डीवी इसलिए कराई जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारी गलतियां रहती है, माता पिता के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक होना। जितने वर्षों उन्होंने काम किया, जितने वर्ष भी उन्होंने काम किया अनुभव प्रमाण पत्र, उनका उतने नंबर उनका वेटेज में मिलेगा। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ भी आके बोल देते हैं, लेकिन जो डेली वीडियो बनाते हैं उनके कमेंट के बीच में जाके बोलिए ना, तब आपको पता चलेगा। मुझे उम्मीद है आपको सारे डाउट क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि खुद को अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप भी यूट्यूब चैनल ओपन करो, कुछ स्किल के साथ कुछ यूट्यूब से देख करके आप वीडियो बनाओ और उसको अपलोड करो, ताकि और भी लोग आपको जाने, आपको सुने, आपको समझें। अगर टैलेंट नहीं है तो किसी वीडियो में आकर किसी को नेगेटिव कमेंट मत करो। हाँ, जो डेली इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, डीवी की डेट कब तक जारी होगी, डीवी की डेट जारी हो चुकी है, हाँ आप उसको बोल सकते हैं, उसको जाके आप कमेंट में बोलिए, तब आपको पता चलेगा क्या करते हो इंसान। अब मेरी वीडियो में मैं तो डेली वीडियो भी नहीं बनाती इस टॉपिक पे, क्योंकि जिस चीज़ से आप लोग गुजर रहे हैं उस चीज़ से मैं भी गुजर रही हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है मुझे नेगेटिव कमेंट करने का, क्योंकि मैं उसको माइंड नहीं करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। और साथ में ही वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।